Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 7 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कठिन वचनी शब्दार्थ और मौखिक अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर कॉपी में कराए थे। आज मैं आपको उसी के आगे लिखित अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर कॉपी में कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे कॉपी निकालेंगे और उसमें चैप्टर जहां मौखिक अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर का है उसी के आगे हेडिंग डालेंगे लिखित अभिव्यक्ति, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रश्न का डालकर लिखना शुरू करेंगे। प्रश्न का है, ईश्वर चंद्र का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? ईश्वर चंद्र का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? उत्तर लिखेंगे। ईश्वर चंद्र का जन्म निर्धन परिवार में हुआ था। ईश्वर चंद्र का जन्म निर्धन परिवार में हुआ था। उसके बाद आते हैं प्रश्न खा पर। प्रश्न खा है, वे किस प्रकार के बालक थे? वे किस प्रकार के बालक थे? इसका उत्तर लिखेंगे। वे चंचल और कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। वे चंचल और कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। उसके बाद आएंगे प्रश्न गा पर। प्रश्न गा है, उन्होंने संस्कृत कॉलेज में कितने रुपए मासिक वेतन पर अध्यापन कार्य शुरू किया था? उन्होंने संस्कृत कॉलेज में कितने रुपए मासिक वेतन पर मासिक वेतन पर अध्यापन कार्य शुरू किया था? अध्यापन कार्य शुरू किया था। इसका उत्तर है, उन्होंने संस्कृत कॉलेज में ₹50 मासिक वेतन पर ₹50 मासिक वेतन पर अध्यापन कार्य शुरू किया था। ये आपका प्रश्न घा पूरा हो गया। बातें हैं प्रश्न घा पर। प्रश्न घा है, उन्होंने कितने वर्षों में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी? उन्होंने कितने वर्षों में
कितने वर्षों में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी? तो इसका उत्तर है उन्होंने 3 वर्षों में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उन्होंने 3 वर्षों में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। अब आते हैं प्रश्न 15 पर। सज्जन व्यक्ति की वेशभूषा कैसी थी? सज्जन व्यक्ति की वेशभूषा कैसी थी? इसका उत्तर है सज्जन व्यक्ति सूट बूट पहने था। सज्जन व्यक्ति सूट बूट पहने था। तो ये आपके लिखित अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर की रिक्त स्थान की पूर्ति कराने जा रही हूँ। सभी प्रश्न उत्तर के नीचे हेडिंग डालेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है ईश्वरचंद का जन्म एक खाली जगह परिवार में हुआ था। ईश्वर चंद्र का जन्म खाली जगह परिवार में हुआ था। खाली जगह में क्या आएगा बच्चों? निर्धन। कैसे परिवार में हुआ था उनका जन्म? निर्धन परिवार में। तो उसके बाद है खा नंबर। ईश्वरचंद बचपन में बड़े ईश्वरचंद बचपन में बड़े खाली जगह और खाली जगह के थे। वो कैसे थे? चंचल। खाली जगह में क्या फिल करेंगे? और दूसरे वाले खाली जगह में कुशाग्र बुद्धि। कैसे थे वो? तो चंचल और कुशाग्र बुद्धि। इसके बाद आते हैं गा नंबर पर। ईश्वरचंद अपने पिता के साथ पैदल ही चलकर ईश्वरचंद्र अपने पिता के साथ पैदल ही चलकर खाली जगह पहुंचे थे। कहाँ पैदल चलकर पहुंचे थे? कोलकाता। तो खाली जगह पे क्या आएगा यहाँ पर? कोलकाता। फिर है घा नंबर। खाली जगह के कारण
ईश्वर चंद्र को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ईश्वर चंद्र को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो खाली जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? निर्धनता के कारण। किसके कारण? निर्धनता के कारण। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।